जाती है वो अगर। हेलो। यस सर। हेलो। क्या हुआ, होस्ट बन गए आप? गोविंद जी, यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? एक मिनट। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अभी के टाइम में बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, जिसके वजह से लोग अब चलना फिरना बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, अगर खास करके अगर देखा जाए महिलाओं का, जो लोग घर में रहती हैं, कुछ ऐसी महिलाएं जो कि घर में ही रह जाती हैं, उनका कमरा किचन और यही सब इतना ही में रह जाता है। ठीक है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं अगर हम चलते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो आंत होता है ना, वो आंत अस्थिर रहता है। जब आंत अस्थिर रहता है तो सही तरीके से जो है भोजन, कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है वैसे लोगों को। तो इसीलिए वॉक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है इसमें। फर्मेंटेड फूड कौन सा होता है? फर्मेंटेड फूड वही कंबूचा जो है, वो फर्मेंटेड फूड बोला जाता है। वो चीज होता है, उसको जरूर आपको लेना चाहिए। ठीक है, आपका नोनी होता है वो फर्मेंटेड फूड में आता है। ठीक है, तो हेल्दी सेल कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ, कि अगर हेल्दी सेल है तो हेल्दी बॉडी रहेगा, अनहेल्दी सेल है तो फिर जाकर के आपका अनहेल्दी बॉडी रहेगा और डिजीज होगा, डेथ होगा। ठीक है, ब्रेन सेल, बोन सेल, सब चीज जो है किस पे डिपेंड करता है? जितनी भी चीजें हैं सभी चीजें हमारे न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती हैं। और अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा पाचन, अच्छा सर्कुलेशन, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इस बात का ख्याल रखना होगा हम लोगों को। और जब हम ये सभी चीजें देख लेंगे तो उसके बाद से हम लोग करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अब इसमें जो है एक चीज हम लोग को समझना है, जो कि गैनो ट्रेनिंग में बात होती है। ठीक है, कि जो भी है हमारा बॉडी का, जो क्या बोलते हैं उसको, जो बीमारियां आती हैं, ठीक है, वो बीमारियां किसके वजह से होती हैं? दो ही रीजन होते हैं हमारी बीमारी आने के। वो होता है, एक होता है टॉक्सिन, ठीक है, और दूसरा होता है इम्बैलेंस। टॉक्सिन मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, ठीक है, उसको टॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, वैसी चीजें जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए। अगर हमारे शरीर को वो चीजें नहीं चाहिए, इसका मतलब है क्या कि वो जो है हमारे शरीर के लिए जहर है। अब हमारा शरीर क्या करता है? उस चीज को हटाने की कोशिश करता है, उसको निकाल बाहर करने की कोशिश करता है। इसीलिए ईश्वर ने हमको उत्सर्जन तंत्र दिया हुआ है। ठीक है, पेशाब करने का तरीका, लैट्रिन करने का तरीका, पसीना निकलने का तरीका, जो हमारा बलगम निकलता है वो निकलने का तरीका, ये सभी चीजें क्या है? ये हमको ईश्वर ने दिया है ताकि जो टॉक्सिन है उसको बाहर किया जा सके। ठीक है, लेकिन हमारा जो खाने पीने का जो तरीका है, ठीक है, ये सब ये, या फिर बहुत ज्यादा दवाई लेने का जो तरीका है, ये सब क्या करता है कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन दे दे रहा है। और वो इतना ज्यादा टॉक्सिन हो जा रहा है क्या कि वो हमारा शरीर निकाल ही नहीं पाता है। ठीक है, तो उसके वजह से बीमारी आती है। और दूसरा होता है असंतुलन, इम्बैलेंस। ठीक है, हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो उसमें संतुलन बिगड़ गया है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि स्ट्रेस आ गया है ना, तनाव आ गया है। लोग जो है एक दूसरे का बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कुछ सुन रहे हैं कि हमारे बारे में ये फला आदमी ये बोला, तो स्ट्रेस में आ जा रहे हैं। मोबाइल का जमाना है, इसमें कौन हमारे पीठ पीछे क्या बोल, को स्ट्रेस नहीं लेना है उस चीज को लेकर के। ठीक है, हमको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। तो उससे क्या होगा कि हमारा बॉडी जो होता है वो थोड़ा संतुलित अवस्था में रहेगा। हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल संतुलित होना चाहिए। समय से उठना, समय से सोना, है, समय पे भोजन करना, नियमित रूप से अच्छा भोजन करना, ये सभी चीजें, इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये सभी चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं, जो चार स्तंभ हमने बताया था, उसके वजह से इम्बैलेंस आ रहा है हमारे शरीर में और वो बीमारी
बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टॉक्सिन को लेकर के, अब टॉक्सिन जो हमारे शरीर में जाता है तो उसको डिफेंस हमारा शरीर कैसे करता है टॉक्सिन को, तो पहला क्या करता है, ये डिस्चार्ज फेज में रखता है, मतलब कि उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब बाहर नहीं निकलता है तो सेकेंड लेवल की ये उसको एक साइड में लगा देगा। एक साइड में जब लगाएगा तो बना दे, क्रिस्टलाइज कर देगा, उसको एक साइड में करेगा तो पथरी हो जाता है। आज के डेट में देखिए तो लीवर में, गॉल ब्लैडर में पथरी हो गया है, या फिर जो है किडनी में पथरी हो गया। क्यों पथरी होता है भाई, तो इसीलिए होता है क्योंकि लेटरिन के माध्यम से जो टॉक्सिन निकलना था वो पूरा निकला नहीं, एक जगह जाकर के जमा हो गया है और वो पथरी बन गया। ठीक है, जो पेशाब के माध्यम से जाना चाहिए था वो पूरा नहीं निकला, और वो टॉक्सिन जो है एक जगह जाकर के जमा हो गया है, और वो जो है किडनी में स्टोन बन गया है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब खाली लीवर और किडनी के पास तो स्टोन बन जाता है, बच जाता है। ठीक है, लेकिन पूरे शरीर में क्या होता है कि वो टॉक्सिन भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। तो क्या होता है कि वो क्रिस्टलाइज नहीं हो पा रहा है, पथरी नहीं बन पा रहा है, तो वो क्या होगा, ट्यूमर बनाना चालू कर देता है। थर्ड लेवल में ये होता है कि ट्यूमर बनाना चालू हो जाता है, और वो टॉक्सिन क्या करता है, कैंसर कारक हो जाता है, कैंसर दे देता है। ठीक है, तो टॉक्सिन इस तरह से काम करता है। टॉक्सिन से बचाव हमको बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने शरीर में टॉक्सिन ज्यादा ना भरे। हम लोग क्या कोशिश कर सकते हैं वो देखना हमारा काम है। ठीक है, मिलावट का खाना हो गया है, मिलावट का पानी हो गया, मिलावट का दूध हो गया, मिलावट का ऑक्सीजन हो गया, हवा हो गया है। ठीक है, सब टॉक्सिन तो हम ले ही रहे हैं, और साथ में मेडिसिन भी ले रहे हैं। मेडिकल स्टोर में जाते हैं, दवाई कैप्सूल लेते हैं, वो सब क्या है, नेचुरल जो चीजें होती हैं वही हमारा शरीर चाहता है। जो भी आदमी बनाता है वो हमारे लिए टॉक्सिन ही होता है। ठीक है, वो हमारा शरीर नहीं लेता है, नेचुरल हमारा शरीर है, नेचुरल चीज ही लेगा। जो नेचुरल नहीं होता है वो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिन ही होता है, तो दवाई भी टॉक्सिन ही होता है, और वो जा करके और हमको नुकसान ही पैदा करता है। तो ये चीज समझना है। अब क्या होता है इसमें, अगर हम देखें, आपका जो इम्बैलेंस बताया हमने, वो इम्बैलेंस की वजह से भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब उसी में चीज आता है, देखिए हमने क्या बताया आपको, बीमारी जो होता है वो दो रीजन से होता है, एक होता है टॉक्सिन और दूसरा होता है इम्बैलेंस। ठीक है, हमारा जो आरजी होता है वो टॉक्सिन को कम करने में काम आता है, और हमारा जो जीएल होता है ये आपका बैलेंस बनाने के काम में आता है। जो असंतुलन हमारे शरीर में होता है उस असंतुलन को संतुलन की तरफ ले जाने के लिए काम में आता है। इसीलिए ये एक कंप्लीट जो होता है ना, एक फूड माना जाता है आपका आरजीजीएल। और इसके साथ क्या होता है, आप स्पिरुलिना दे दीजिए, तो स्पिरुलिना इसके साथ जो है मिल करके पूरी तरह से आपके फूड सिस्टम को पूरी तरह से कंप्लीट बनाता है। इसके बाद से फिर जाकर के आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप किस एज में हैं, कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप कितना हेल्दी हैं, आप कम हेल्दी हैं, आप थोड़ा हेल्दी हैं, आप ज्यादा हेल्दी हैं, या फिर आप बीमार हैं, उस कंडीशन में अपने बचाव को देखते हुए बहुत सारी चीजें है, नोनी है, आपका आयुर्वेदा सीरीज है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स हैं। लाइंसमैन है जो कि ब्रेन पे काम करता है। ठीक है, कॉर्डिसेप्स है जो हमारा शरीर का जो नीचे का ऑर्गन होता है, फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, जो मासूम ऑर्गन होता है, जो बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है, बहुत नाजुक अंग होता है, उसके लिए कॉर्डिसेप्स जो होता है उस कैप्सूल के फॉर्म में भी है, टैबलेट के फॉर्म में भी है, सारी चीजें हैं। ठीक है, बस हमको जानना है अपने सेहत को किस तरह से हमको सही रखना है, और किस हिसाब से उसको लेकर के जाना है। तो यही हमारे तरफ से आज था कि आप लोग प्रोडक्ट के पोजीशन को समझें, प्रोडक्ट को पोजीशन करें सही तरीके से, और दूसरा कभी भी बीमारी को फोकस ना करें। जब आप हेल्थ को फोकस करेंगे तो इसमें सभी लोग आ जाएंगे, लेकिन जब आप बीमारी को फोकस करेंगे तो हेल्दी लोग भी छूट जाएंगे। जिन क्या हेल्दी लोगों को क्या हमारा प्रोडक्ट जरूरी नहीं है, उनको भी जरूरत है। ठीक है, और जो अनहेल्दी है, जो बीमार है, उनको भी जरूरत है। तो जब हम हेल्थ को फोकस करेंगे तो इसमें सभी लोग आ जाते हैं, तो हम लोगों को जरूर इस बात का ख्याल रखना चाहिए।